अब ज़ारा थी, ज़ारा के लिए आप देख रहे हैं इस तरह के बहुत से केसेस हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े पीसेस करके हिरासत में ले लिया पुलिस, दोबारा कारी साहब को हिरासत में ले लिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम इब्बू हिमी। जी जनाब, वीडियो का आगाज उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं भी हों, खैर आफियत से हों, अपने प्यारों के साथ अपने घरों में खुशबाश जिंदगी गुजार रहे हों। जी आज हम बात करेंगे सारम के हवाले से। वो सारम जो कि कराची का रहने वाला एक 7 साला मासूम बच्चा, जब वो मदरसे में पढ़ने गया, मस्जिद में एक कारी साहब से पढ़ने गया, तो ये सारी बात जो है वो आप लोगों को पहले ही हम रिपोर्ट कर चुके हैं कि उस सारम के साथ क्या हुआ था। लेकिन इसके बावजूद जो इस चैनल पर नए हैं, हम बताना चाह रहे हैं, थोड़ी सी तफसीलन बात करते हैं कि सारम जो है वो मस्जिद की तरफ जाता है अपने भाई के साथ, तो भाई तो वापस आ जाता है, लेकिन वो 7 साला सारम कराची के एक बैतुल अमन अपार्टमेंट के अंदर रहने वाला बच्चा वो वापस ना आया। तो 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 11 दिन गुजर गए, लेकिन उस बच्चे का अता पता ही नहीं लगा। इन नई अपडेट्स को अगर आप सुनेंगे तो आपके भी दिल दहल जाएंगे कि जो कारी साहब हैं, इमाम मस्जिद हैं, उनके हवाले से नए क्या इंकशाफात हुए हैं, पुलिस ने उनके कमरे से क्या बरामद किया है, क्या ऐसी चीजें बरामद हुई हैं, वो आपको डिटेल से इसी वीडियो के अंदर बताएंगे। और दूसरी जो रिपोर्ट है वो DNA और फोरेंसिक की रिपोर्ट है। उनको इतना टाइम क्यों लग गया कि आया क्या वो आएंगी भी या नहीं, मुजरम उनको नहीं मिल सकता, इस हवाले से हम इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। प्लीज अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपका एक सब्सक्राइब करना हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। अच्छा ऐसे है, देखिए एक सारम जो बच्चा है अपने घर से अपने भाई के साथ कराची के एक बैतुल अमन अपार्टमेंट के अंदर रहने वाले उनके वालिदैन हंसी खुशी जो है ना वो जिंदगी गुजार रहे थे। अपने भाई के साथ वो मस्जिद के अंदर सपारा पढ़ने जाता है, भाई तो वापस आ जाता है, लेकिन वो बच्चा जो 7 साला सारम है वो वापस नहीं आया। नहीं, मस्जिद में गया जरूर है। जी वापस जब पढ़ के वापसी पे आया ना तब की बात है। अब देखिए भाई आ गया, वो नहीं आया, वो नहीं आया। ये बात हम सारी पहले कर चुके हैं और सबको पता है इस बात के बारे में। हम जो नई अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखना चाहते हैं। देखिए अब एक कारी साहब हैं, जी उनको पढ़ाने वाले जिनके पीछे लोग भी नमाजें पढ़ते होंगे, एक उनको मोतबर शख्सियत माना जाता है जो कारी साहब होते हैं, इमाम मस्जिद होते हैं। उससे क्या ऐसी हरकतें की हैं, आपने सुना है ये बात, आपको पता है? नहीं मुझे नहीं पता। अच्छा ऐसा है कि पुलिस ने अब 7 अफराद जो है ना वो गिरफ्तार हैं, लेकिन अभी तक किसी का पता नहीं चल सका कि सारम जो है ना, सारम का मुजरम कौन है। उन 7 अफराद में ये कारी साहब भी हैं? नहीं, पहले इसको गिरफ्तार किया था ना, फिर इनके घर वालों ने कहा हमें इन पर कोई शक नहीं है, कारी साहब पे उन्होंने वापस, पुलिस वालों ने उनको वापस भेज दिया। इसके अलावा जो 7 अफराद है ना वो उनकी हिरासत में है और उनके DNA वगैरह किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बात ये है, जो कारी साहब है उनकी जब अब दोबारा से सर्चिंग की गई है ना, तफ्तीश मतलब कि सर्चिंग, उसके कमरे में जाकर छापा मारा पुलिस वालों ने, तो वहां से ऐसा बरामद कुछ हुआ कि देखने वाले जो है ना वो हैरान हो गए और परेशान भी हो गए। क्या मिला वहां पे कहते हैं कुछ ऐसी अद्वियात थी कि जो है ना फैमिलीज के सामने हम वो शेयर तो नहीं कर सकते। कुछ ऐसी अद्वियात थी जो कि मर्दों के लिए मतलब के होती हैं, ताकत वगैरह की, इस तरह की कोई अद्वियात हो सकता है, उसका कोई मसला हो, वो खाता हो, लेकिन ये अद्वियात की तो एक साइड पे बात हो गई। शर्मनाक बात ये है, जब उसका मोबाइल देखा गया, उसको जब सर्च किया गया मोबाइल को, तो वहां से उसकी नाजेबा बच्चों के साथ और लड़कियों के साथ वीडियोस मिली जो कि उसने खुद बनाई हुई थी अपने ही मोबाइल से, अपने ही मोबाइल में। तो एक कारी साहब के साथ देखें, हमें फिर लोग कहेंगे कि आप लोग कारी साहब पे बरस पड़े कि कारी ऐसे होते हैं या मौलवी इस तरह से होते हैं। हम ये बात यहाँ पे नहीं करना चाह रहे, हम ये करना चाह रहे हैं हर बंदा एक जैसा नहीं है, हम उनकी बात कर रहे हैं जो बुरे लोग हैं। हर जो है ना लोग, देखें बुरे लोग हर तरह के होते हैं, हर फैमिली में बुरे लोग होते हैं, हर तरह के लोग हर ऐसे होते हैं। अब जो है ना उसको भी उन्होंने हिरासत में ले लिया, पुलिस दोबारा कारी साहब को हिरासत में ले लिया। अब ये शर्मनाक बात ये सामने आई है। अब देखें उसका क्या बनता है। दूसरी हम बात जो है ना वो उसके सारम की बात करेंगे। उसका जो भाई है
उसके हवाले से जो है ना पुलिस वालों ने बड़ी तहकीक की, उससे पूछगछ की कि जब आप लोग पढ़ने गए थे तो आपका भाई वापस क्यों, कहाँ से? उसने कहा कि मैं एक रास्ते से आया, लाइट गई हुई थी तो वो शरारत से दूसरे रास्ते की तरफ गया कि मैं भाई से पहले घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन वो पहुंचा ही नहीं। अब जो है असल जो बात है ना वो डीएनए की और फोरेंसिक की बात कर रहे हैं कि जब मिला नहीं था ना तो 11 दिन तक वो बच्चा नहीं मिला, उसकी लाश नहीं मिली। 11 दिन तक ना बच्चा जिंदा मिला है ना मुर्दा मिला, मतलब उसका पता ही नहीं चला। तो अब जो मुजरम है ना, क्या कहा जा रहा है पुलिस के हवाले से और लेबोरेटरी के जो फोरेंसिक की रिपोर्ट्स वगैरह डीएनए का करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि इस बच्चे को 6 से 7 दिन मतलब के पानी के टैंक में जब फेंका ना 6 से 7 दिन गुजर गए थे। जब बच्चा मिला है, जब मिला है ना उससे पहले 6-7 दिन पहले ही उसको पानी में फेंका गया, टैंक के अंदर, जो ऊपर वो टैंक बने होते हैं पानी के। अब उसकी हालत इस तरह से हो चुकी है मतलब कि वो रिपोर्ट्स जो है ना वो तैयार नहीं हो सकती, डीएनए वगैरह जो भी नहीं हो सकता। अब अगर ये नहीं होगा तो मुजरम मिल ही नहीं सकता। अब 7 लोग हैं, अब तक 1 महीना हो गया है, अभी तक उसका कोई मुजरम नहीं मिला। तो वो सिर्फ मसला ये है बदकिस्मती से कि वो बच्चे का सारा जिस्म भी फूल गया और वो बेकार हो गया। और कहा जा रहा है कि अब जो है ना पुलिस वालों ने ये कहा है कि उसके जो कपड़े थे ना उसके छोटे छोटे टुकड़े पीसेस करके अब उसको लैब में भेजे गए हैं। हो सकता है कहीं से जो है ना कुछ नमूने या कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिससे जो है ना वो कातिल तक पहुंच जाए। अब जो 7 अफराद हैं उनके तो डीएनए रिपोर्ट्स आ गई हैं, लेकिन अब पता कैसे चले, मैचिंग कैसे हो रही है। अब उस बच्चे को जो है ना इस वजह से ये मसला था कि जो हम आपको बताना चाह रहे थे कि फोरेंसिक की रिपोर्ट और डीएनए की रिपोर्ट सारम की क्यों नहीं आई, क्यों तैयार नहीं हो रही, हर 1 महीना हो गया। तो पुलिस वालों के ये इंकशाफात हैं और पुलिस वाले कहते हैं कि अगर इसका डीएनए नहीं मिलता तो फिर बहुत ही मुश्किल है कि बदकिस्मती से के सारम का जो है ना वो मुलजिम को पकड़ा जा सके। नहीं, मुश्किल तो कोई काम नहीं है, अगर किया जाए ना मुश्किल तो कोई काम नहीं है। 7 मुजरिम पकड़े हैं ना तो मिनट लगना है एक जो है ना इनका मुजरिम पकड़ने में। पुलिस वालों को जो है ना वो बाकायदा तौर पर जो है ना वो दी जाती है, इनको ट्रेनिंग दी जाती है। नहीं देखे ट्रेनिंग तो जब मैचिंग नहीं होगी, अब जारा थी, जारा के लिए आप देख रहे हैं इस तरह के बहुत से केसेस हैं जहां पे डीएनए के बगैर जो है ना, अब देखें मैंने तब भी यूट्यूब फैमिली से ये बात की थी, जो अदालत है वो प्रूफ मांगती है। अदालत है वो ऐसी बात नहीं सुन लेती, वो प्रूफ मांगती है, वो कहती है कि हमें प्रूफ चाहिए। नहीं देखे ना, मैं एक मिसाल देने जा रहा हूँ भी, वो जो कारी साहब हैं उनके मोबाइल से कुछ मिली है ना, हाँ मिली है ना, तो वो ये प्रूफ नहीं है। देखे ना एंड पे इसी को नहीं देखे ना, अब एंड तो फिर इसी पे आएगी ना, इसने नहीं भी किया तो इसी पे बात आ जानी। अब देखना ये है कि आया कि इस बच्चे के साथ ज्यादती भी हुई है और इसको 2 काम है ना, 2 काम हुए हैं। हाँ। एक है ज्यादती, दूसरा उसके बाद इसको मार दिया गया। अब हो सकता है ज्यादती किसी और ने की हो, मारा किसी और ने हो। नहीं ऐसे तो नहीं ना होता, वो जो ज्यादती करता है वही छुपाने के लिए अपने आप को वो मारता है ना, किसी और ने क्यों करना था। मैं एक बात बता रहा हूँ भी, होता ही है ना, अभी कोई मिसाल के तौर पे कारी साहब ही हैं तो उनका कोई चाहने वाला हो, वो कहता है चलो आपने ये काम कर लिया है, इसका जो किला कमा मैं कर देता हूँ। अब देखे ना हमसे ज्यादा जो है ना वो पुलिस वाले इस बात को समझते हैं, वो तहकीक भी कर सकते हैं, वो एविडेंस भी इसके इकट्ठे कर सकते हैं। ये बात जो है ना वो आप भूल जाएं कि इसका मुल्ज़िम नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन नहीं ना पकड़ा जाएगा, वो जब डीएनए और फोरेंसिक नहीं आएगी तो वो नहीं पकड़ा जा सकता, या पुलिस वाले कह रहे हैं। चले इंशाल्लाह दुआ करेंगे कि वो मुजरिम सामने आए जिसने ये बगैरती की है, उसको सजा भी मिले। जी जी। बदकिस्मती से सारम के जो इंकशाफात थे, जो नई अपडेट्स थी, वो आपके सामने हमने शेयर की हैं। प्लीज अपने ख्यालात का इजहार आप कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।